दो। बोलिए सांचे दरबार की जय हो, निकुंज बिहारी सरकार की जय हो, लठियाल भवानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातः स्मरणी जगत नियंता जगत के परमाधार रसकों के परम रस आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम जगत के आधार ऐसे प्रभु परमात्मा की लीला में सदैव स्तंभ बन करके रहती है। लोगों ने जिसको कामाक्षा के नाम से, मातु नैना देवी के नाम से, मातु ज्वाला चिंतपूर्णी, अंबा अंबिका और महाकालिका, मातु कैला और मातु रहना वाली के नाम से दुनिया ने जिस भगवती को जाना, उसे ही मातु भगवती की कृपा से कभी शैलपुत्री, कभी ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटेति कुष्मांडिका, स्कंद मातेति सिद्धिदात्री, और जिसको जगत मातु दुर्गा के नाम से जानता है, ऐसी मातु भगवती की दिव्य कृपा के नीचे माता कालिका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के पावन तत्वावधान में विराट आयोजन सहस्र चंडी और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का, जिसके परम आयोजक संस्था के साथ में आप सभी लोग, क्षेत्र के गणमान्य लोग बैठे हुए परिसर में, जिनके तन मन और धन की आहुति से बेसकर तन मन और धन की आहुति से आयोजन अपनी विराटता की तरफ है, ऐसे सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए माता रानी के सभी भगवती के लाडले पुत्र और पुत्रियां, मेरी भगनियां और मेरे बंधु, इस कथा के मुख्य जजमान, मुख्य परीक्षित के रूप में बाबा श्री भगवती प्रसाद रुखड़ू जी गरासिया, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु और आयोजन से जुड़े हुए आप सभी भगवत प्रेमी जन, श्रोता जन, संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जन, दिशा चैनल के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे सभी प्रभु प्रेमी जन, दिशा चैनल पर चैनल दिशा परिवार, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। कथा की द्वितीय वेला में आपसे मुलाकात हुई है। पूर्व में आपका ध्यान एकाग्रचित करूंगा। कथा का आनंद या तो शुरू के 1 घंटे में है या फिर अंत के 1 घंटे में है। बीच में तो जैसा श्रोता है बस वैसी वक्ता की वाणी और उसकी आवाज है। आरंभ से यदि कोई बात समझ में आ गई तो आज के अंत तक नहीं, जिंदगी के अंत और फिर जीवन के आरंभ तक वो बात कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये दुनिया माता भगवती का क्षेत्र है। प्रभु प्रेमीजनों, शक्ति के बिना यहां किसी का काम नहीं चला। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदम्बिके पालनी या च रौद्री शंगारे चाप यस्सा जगदिदम खिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमक्षे तदनु भगवती वैखरी वाणी रूपा।
ब्रह्मा को सृजन के लिए जो ताकत दे रही है, नारायण को पालन रक्षण में जो शक्ति दे रही है, और भगवान रुद्र को उद्धार के लिए जो शक्ति दे रही है, ऐसी कौन है? मां तो भगवती, मां तो जगदम्बा। ध्यान से सुनिए। अच्छे लोगों के घर में, संभ्रांत लोगों के घर में वो लक्ष्मी के रूप में रह रही है, और जिसके ऊपर वो रुष्ट हो गई है उसके घर में गरीबी के रूप में रह रही है। बात समझ में आ रही है? जो उनके अनुचर हैं, जो सही में उसके भक्त हैं, उसके घर में वो संपत्ति बनकर के रह रही है। जो उससे दूर भाग रहे हैं उसके घर में वो कुमति बनकर के रह रही है। संस्कारी लोगों के यहाँ वो लज्जा बनकर के रह रही है। दुर्गा सप्तशती के शायद अध्याय नंबर 4 के 5वें श्लोक को आप अपने अपने घर जाके देखेंगे। जब जब नवरात्र आए तब ही नहीं, दिन में एक बार तो इस मंत्र का, इस श्लोक का रोज उच्चारण करना। जैसे आप बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आप बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। उसी प्रकार से इस ऋचा को याद कर लीजिए। क्या है? या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी। या श्री स्वयं, श्री नाम उस महालक्ष्मी का है। श्री के 3 रूप है ना, लक्ष्मी, कुलक्ष्मी और महालक्ष्मी। जो अपने लिए जी रहे हैं उनके यहां माता लक्ष्मी बनकर के रह रही है। जो दूसरों को परेशान करने के लिए जी रहे हैं, माता उसके यहां कुलक्ष्मी बनकर के रह रही है। और जो निश्चित रूप से परमार्थ के लिए जिंदगी जी रहे हैं, उनके यहां मेरी माता भगवती महालक्ष्मी बनकर के रह रही है। श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा। श्रद्धावान लोगों के यहाँ वो लाज बनकर के रह रही है, लज्जा बनकर। ये श्लोक कहना चाहता है मार्कंडेय पुराण का, दुर्गा सप्तशती में भी है, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। जीवन में उनकी लज्जा कभी गिर नहीं सकती, उनकी बिगड़ नहीं सकती, जो माता भगवती के वक्त है। भगवान श्री कृष्ण को किसी ने पूछा, दौड़ करके तुमने द्रौपदी के वस्त्र को बचाया, वस्त्र को बढ़ाया, संकेत कहां से मिला? भगवान कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे कान में मां तो जगदम्बा भगवती दुर्गा की आवाज आई और मुझे आकर के कहा कि प्रभु द्रौपदी मेरी भक्तानी है, आपके चरणों में उसका पूरा अनुराग है, और जो हमारे और तुम्हारे दरबार में आए और उसकी लाज का हरण हो जाए, ये कैसे संभव सा लगता है? तब प्रभु ने कहा मां आपकी कृपा है तो चिंता ना कीजिए, खींचने वाला थक जाएगा लेकिन द्रौपदी का प्रदान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। तो श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा। जो श्रद्धावान है, जो अच्छे लोग हैं, उनके घर में माता भगवती लज्जा बन करके रहती है। ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये वो ही माता है जो पूरे जगत के भरण पोषण और पालन में लगी हुई है। ध्यान से सुनना, निवेदन ये करना चाहूंगा, माता रानी की कृपा से हमें 3 चीजें मिलती हैं। मां की कृपा से लिख सकें तो जरूर लिखना। मां की कृपा से 3 चीजें। एक है परमात्मा ब्रह्म, जिसको दूसरे शब्दों में आनंद कहते हैं। नंद बाबा के यदि कहीं बेटा चल करके आता है तो इस बात को भूल मत जाना, सबसे पहले योग माया चल करके आई है, सबसे पहले भगवती चल करके आई है। भगवती के बिना और ईश्वर नहीं है। तो मां की कृपा से आनंद मिलता है, यानी ईश्वर मिलता है। दूसरे शब्दों में मां की कृपा से शांति मिलती है। पैसा कितना भी हो, मकान दुकान हो, बेटा बेटी पत्नी बच्चे पति सब कुछ आपके पास है, लेकिन जिसके पास में शांति नहीं है उसके पास में है क्या? जितना भी हम जप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, रामेश्वर हम जा रहे हैं, माता की 51 दुर्गा पीठों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं,
पुरखे कह करके चलेगा इसलिए नहीं, तो अशांत मन को शांति मिले इसलिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं, वहां शांति मिलती है। तो यहां निवेदन किया जाता है ग्रंथ में, जो भगवती के श्री चरणों में चल करके आया है, मां तो जगदम्बा पराम्बा, उस व्यक्ति को महाशांति देती है। और तीसरा सूत्र यह है कि मां की कृपा से समर्पण मिलता है, दूसरे शब्दों में जिसको वैराग्य बोलते हैं। जितने भी शास्त्र, जितनी भी स्मृतियां, जितने भी पुराण, जितने भी उपनिषद, सबका कहना है कि यदि ये तीन चीज तुम्हारे पास में है तो आपके पास सब कुछ है, और यदि ये तीन नहीं है तो जिंदगी भर मस्तिष्क पटक पट करके रोना पड़ेगा। 15 तारीख के बीच में किसी भी दिन पूछ सकता हूं व्यासपीठ से, वो तीन कौन कौन है? ब्रह्म, शांति, समर्पण, दूसरे शब्दों में जिसको वैराग्य बोलते हैं, ये तीन है। दुनिया छूटे, छूट जाने देना, मकान छूटे, दुकान छूटे, बच्चे छूटे, पत्नी छूटे, पति छूटे, ये सब एक तरफा। सबसे पहले ये तीन जीवन में हुए, परमात्मा, शांति और समर्पण। और ये और ध्यान रखना कि जहां ये दो हैं, ईश्वर ऑटोमेटिक अपने आप है। शांति और समर्पण जहां है, ईश्वर अपने आप उस स्थान पर है। और जहां शांति समर्पण दो नहीं है, दुनिया की तो बात बहुत दूर की रही, ईश्वर को देखिए, वहां ईश्वर को भी रोना पड़ा अपने जीवन में। थोड़ा सा यहां रामायण का संपर्क लगा लें, मानस के बिना कोई कथा आगे बढ़ती ही नहीं। जिंदगी का एक सुचिता के रूप में प्रमाण है रामचरितमानस। भगवान श्री राम का वनवास हो रहा है, राम जी ने अयोध्या से सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन राम जी ने अवध से दो चीजों को नहीं छोड़ा। यदि आपने कभी रामायण पढ़ी है, राम कथा सुनी है, तो भगवान राम अवध से, बांसुरी देखना ये बजती नहीं करी, दो चीजें नहीं छोड़ी। भगवान राम इन दोनों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, एक है जानकी और एक है लखन। समझ लेना इस बात के लिए, समझ सकें तो, कि माता जानकी है शांति और लखन लाल हैं समर्पण। दो को प्रभु राम साथ में लेके जा रहे हैं। और पूरे वनवास की यात्रा में देखना कि परमात्मा राम यदि ज्यादा से ज्यादा रोए हैं तो इन्हीं दोनों के लिए रोए। या तो सीता का हरण हुआ तब भगवान राम रोए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक कथा सुनकर के लोग कहते हैं कि राम अपनी पत्नी के लिए रोए, तो हमारी पत्नी 2 महीने के लिए पियर चली जाए तो थोड़ा हम रो लें तो कौन सी बात है, राम भी तो रोए। और कथा भले ही समझ ना आए लेकिन ये जरूर आ जाएगी। कथा इस बात के सिद्धांत तक पहुंचती है कि राम स्त्री के लिए रुदन नहीं करते। भगवान राम पत्नी के लिए नहीं रो रहे, वो जगत को बताना चाहते हैं कि जानकी शांति है, और शांति के बिना ना सज्जनों का काम चलता ना असज्जनों का काम चलता। शांति के बिना ना ग्रस्तों का काम चलता, शांति के बिना ना सज्जनों ना विरक्तों का काम चलता, शांति के बिना ना देवताओं का काम चलता, और शांति के बिना ना राक्षसों का काम चलता। रावण सीता का हरण करके क्यों लेके गया? शांति की भी तो आवश्यकता उसी को थी। रावण को किसी ने पूछा कि तुम सीता का हरण क्यों करके लेके आए? क्या जवाब देता है? का स्त्री का हरण करके लेके नहीं आया, मैं शांति का हरण करके लेके आया हूं। जहां शांति होगी वहां परमात्मा राम भी तो होंगे, वहां राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप चल करके आ जाएंगे। तो निवेदन व्यासपीठ से, भगवान राम लखन के लिए रोते हैं। रामायण आप देखें, लखन के लिए वो जगत को बता रहे हैं कि जीवन में जब समर्पण का लखन और शांति की सीता नहीं होगी तो वहां ईश्वर को मस्तिष्क पकड़ पकड़ करके रोना पड़ेगा। तो आप तो है क्या? आइए, श्रीमद् देवी भागवत हमें इन चीजों को देती है। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, बड़भागी वो लोग हैं, महान हैं, जिनके जीवन में कहीं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कराने की उत्कंठा जाए, मन में ऐसी बात आए, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते ना सतसंग मंचलवते पुरुषो यदा वै
ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदित होगा व्यक्ति का, तब कहीं देवी भागवत की कथा सुनाने का मन बनेगा। ये विचार चल करके आएगा। न जाने कितने पुरखों की कृपा, गुरुजनों की कृपा इकट्ठी होवे, तब कहीं व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है कि हमें श्रीमद् देवी भागवत की कथा करानी है। मन में ऐसी बात आई तो क्या करना है? का किसी जानकार विद्वान अग्निहोत्री ब्राह्मण के पास पहुंचा जाए, चरणों में वंदन प्रणाम किया जाए, माथा रख दिया जाए, हाथ जोड़ करके कहे कि भगवान की कृपा से, माता भगवती की दिव्य कृपा से मेरे मन में ऐसी बात आई है, श्रीमद् देवी भागवत का महा आयोजन कराना चाहते हैं, आप सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके दे दीजिए। आचार्य को देखना चाहिए, ब्राह्मण को देखना चाहिए। हस्त, अश्वनी, मूल, पुख्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र ये देवी भागवत के लिए अति शुभ माने गए हैं। आज कहने में ये मुझे इतना बढ़िया अच्छा लग रहा है। महीना माघ का है, फाल्गुन तो नहीं लगा, लग गया? क्या तिथि आज? माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, बसंत पंचमी। इतनी बढ़िया तिथि, इतनी बढ़िया तिथि, इतना बढ़िया मुहूर्त। माता सरस्वती ने आज के दिन सबको वाणी दी है। आज बीड़ा वादनी का दिन है। मंगला नाम चकर्ता रहु वंदे वाणी विनायक। इस व्यासपीठ से मातु भगवती, मातु सरस्वती का मैं आह्वान करता हूँ। हे माँ, तेरी कृपा से गूंगा भी सुनता है, तेरी कृपा से बहना, तेरी कृपा से गूंगा भी बोलता है, तेरी कृपा से गूंगा भी सुनता है। माँ, यदि तेरी कृपा जिसके ऊपर होती है तो एक अज्ञानी कालिदास से एक बहुत ज्ञानी बनते हैं। माँ, जब तेरी कृपा होती है तो एक ब्रह्म हत्यारा, एक बहुत बड़ा ऋषि बनता है। डांको रत्नाकर एक बहुत बड़ा संत महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकटता होती है। माँ, जब तेरी कृपा होती है तो आज हमारे श्रीमद् देवी भागवत के पावन दिनों के मध्य में वसंत पंचमी का आरंभ है। भगवान करे जैसे जब दिया जलता है तो अंधकार का पता नहीं चलता। मात सरस्वती आपको वो वाणी दे, वो शब्द दे, जब शब्दों का प्रकाश, जब शब्दों की ज्योत जले तो इन पापों की रात्रि का पता न चले। आपके जीवन में कितना प्रकाश, आपके जीवन में कितने पुण्य उदित हुए हैं। आज व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, आप जितने भी पंडाल परिसर में हैं, आप सबके जीवन में अमावस्या की रात्रि नहीं, आप सबके जीवन में माता भगवती की कृपा से पूर्णमासी की रात्रि चल करके आए। माँ के चरणों में ये मेरी प्रार्थना। मुहूर्त का वर्णन किया। श्वेता मुनियो सर्वे पुराणा श्रवणे विधिम नारायण श्रवणाते सिद्धि शास्त्र कामिकी। निष्काम भाव से कथा को सुना जाए, बहुत बढ़िया मिलेगा तो अपने आप। जैसे जो बढ़िया पिता होता है, उसके चरणों में यदि 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को मांगना नहीं पड़ता। पिताजी समझ लेते हैं कि मेरा पुत्र काय के लायक है, और पिता समझ करके उसको अपने आप दे देते हैं। ज्यादा होशियार है, पढ़ाई लिखाई अपने घर को छोड़कर दूर तक उसको भेजते हैं। खेती बाड़ी का काम करता है, ट्रैक्टर आदि की इत्यादि की उसके लिए व्यवस्था की जाती है। और ज्यादा निरक्षर है तो 10, 20, 5, 25 उसके लिए गाय और भैंस भी खरीद दिए जाते हैं कि तू बस इतने के ही लायक है। जिस प्रकार से संसार के बच्चों के लिए एक पिता को ध्यान है, मेरा बेटा काय के लायक है, तो वो परमात्मा तो पिता का भी पिता, पिता का भी पिता है। क्या उसके दरबार में मांगना पड़ेगा? ना, नब्ज पकड़ करके जैसे डॉक्टर औषधि दे देता है, उसी प्रकार से भक्त की श्रद्धा को देखकर भगवान अपने आप समझ लेते हैं इसको क्या चाहिए, और भगवान उसी प्रकार से उसको दे देते हैं। कथा कहती है प्रभु दरबार में मांगिए मत, निष्काम भावता से बैठिए। सकामता से बैठोगे तो नाप करके कुछ मिलेगा। भगवान दे तो देंगे, दे देंगे, लेकिन वहां प्रीति नहीं रहेगी, वहां स्नेह नहीं रहेगा। यहाँ डिपार्टमेंट बैठा है, कुछ देवता ऐसे होते हैं जो सिर्फ योग देते हैं,
कुछ देवता ऐसे होते हैं जो सिर्फ भोग देते हैं, लेकिन मात भगवती जगदम्बा तो वो माता है जिसके जिस चरणों में संसार की वस्तुएं भी हैं और जिसके चरणों में बैठ करके इष्ट की कृपा का भी अनुभव होता है। ऐसी ये माँ है। श्रीमद् देवी भागवत अनादि और अनंत है। कोई नहीं था तब ये महाग्रंथ था, और जब कोई नहीं रहेगा महाराज तब ये महाग्रंथ रहेगा। ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। चारों नवरात्रा के लिए कल भी मैं निवेदन कर रहा था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष, फूस शुक्ल पक्ष और मार्गशीर्ष और चैत्र महीने बताए। वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, कार्तिक, अगेन, माघ अपने आप में अतिशय शुभ है। यहां ऐसा लिखा हुआ है। पूछा गया है गुरुदेव मुहूर्त हाथ में आ जाएगा, अब जरा ये तो बता दीजिए कि संपत्ति कितनी खर्च होगी। जो श्रवण विधि है, आयोजन विधि प्राय समस्त पुराणों में एक जैसी है। पैसा कितना खर्च होगा? का पैसे के बिना तो आयोजन होता नहीं। तो का विवाह आदर्शम वित्तम, जितना पैसा एक बेटी के विवाह में खर्च होवे उतनी व्यवस्था धन की कर ली जाए। लेकिन सावधान, सावधान इसलिए किया है, पैसे वाले पिता के पास में जितना पैसा है वो उसी प्रकार से खर्च करता है, जो गरीब है वो उस हिसाब से खर्च करता है। आखिर में विवाह तो दोनों का नाम है, यानी प्रभु ने दिया है तो धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार की कंजूसाई ना करें। ईश्वर के दरबार में जितना हम खर्च करें, परमात्मा कभी अपने पास नहीं रखता, उसका अनंत गुणा करके महाराज वो अपने भक्तों को वापस कर देता है। आप जमीन में 10 किलो धान डालिए, पैदावार में उसका कई गुना होता है। अच्छा डालिए चाहे बुरा। आप हवन कुंड में 4 लाल मिर्च डाल दीजिए, पूरा घर रह ले, एक स्थान पर तो चुनौती है। एक ही लाल मिर्च डाल दीजिए। हाँ, किसी को नजर लग गई और फिर आपने डाली है तो बात अलग है, माताओं को पता है। और बिना नजर के आपने आग में लाल मिर्च छोड़ दी तो घर में रुकना मुश्किल हो जाएगा। वो कई गुना करके घर के लोगों को ही अग्निदेव भगवान वापस कर देते हैं। उसी प्रकार से प्रभु को जो दिया जाए, भगवान ने तो आज तक अपने पास में रखा ही नहीं है, उसका कई गुना करके अपने भक्तों को ही वापस कर देते हैं। इसलिए तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य है कि दुनिया की ऐसी स्थिति है, जो घटिया है, खराब है, वो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। अच्छा है, बढ़िया है, उसको अपने बच्चों के लिए रख लीजिए। आपको पता है, बाजार में जाएंगे, सेब खरीदना होगा, ठेली वाले को कहते हैं कि 2 किलो तो दे दे 40 रुपए किलो वाले, और 2 किलो दे दे 120 रुपए किलो वाले। अब ठेली वाला पूछता है, ये 2 किलो 40 वाले और 2 किलो 120 वाले, दादी ये बात समझ में नहीं आई। तो दादी बोलती है कि जो 120 रुपए के किलो के मैंने लिए वो तो मेरे नाती गोलू और भोलू के लिए हैं, जो 40 रुपए किलो के लिए हैं वो सुसारी में श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है, सो सड़े सड़ाए वहां चढ़ा देंगे ले जाकर। जो कहीं किसी काम ना आए, फटा कटा नोट कहीं भी ना चले तो मंदिर में पुजारी जी के यहाँ चढ़ा करके आ जाइए। मुझे खुशी इस बात की है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं चलते, कम से कम भगवान के यहाँ वो चल तो जाते, उनकी वैल्यू तो हो जाती है। विचार कीजिए, जिसको कहीं जगह स्थान नहीं मिलता, परमात्मा के दरबार में उनको ठुकराया नहीं जाता है, ईश्वर के दरबार में उनको गले लगाया जाता है। ये बात कह करके निवेदन करना ये चाहूंगा, आपके पास में जो बढ़िया से बढ़िया चीज है वो सबसे पहले प्रभु के लिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के पास में भीम बैठे थे, भीम ने कहा भीम खड़े हो जाइए और मारिए इन दुश्मनों को। भीम ने कहा ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? यदि इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कृष्ण कहते हैं तो क्या हो गया, पाप लगेगा, मेरे चरणों में चढ़ा देना। भीम ने कहा महाराज शरीर से मोटा हूं, अकल से मोटा नहीं, मैं जानता हूं यदि अपराधों को तुम्हारे चरणों में मैंने चढ़ा दिया तो आप तो अपने पास कुछ रखते नहीं, उसका कई गुना हमें ही वापस करके दे दोगे। इसलिए भगवान यदि अपराध हुआ होगा तो इससे युद्ध में खुद करूंगा, और अच्छा हुआ होगा तो वो आपके चरणों में चढ़ाऊंगा, क्योंकि अच्छाइयों का कई गुना करके आप हमें ही वापस कर दोगे। यही सिद्धांत श्रीमद् देवी भागवत के
प्रश्नों के ऊपर गायित किया गया है। विवाहे आदृशम वित्तम तादृशम पर कल्पयेत। भगवान ने दिया है तो संपत्ति सबसे पहले परमार्थ के काम में अच्छी जगह आए। बात कम समझ में आ रही है? रामायण के उत्तरकांड दुआ नंबर 126 के नीचे की चौपाई लीजिए। जो संपत्ति ईश्वर के चरणों में खर्च हुई है वही संपत्ति हमारी सन्मति को सही रखती है, नहीं तो संपत्ति में 32 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। बड़भागी हैं जिनका पैसा अच्छे जगह खर्च होता है। हमें पैसा मिला ये भगवान की कृपा नहीं, तो पैसा मिलने के बाद में वो सदुपयोग में आ गया है, ये भगवान की, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। रामायण की चौपाइयां मेरे साथ बोलिए, ना आते हो तो गुनगुनाते रहिए।